हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलोमैथ्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 लाइंस एंड एंगल्स की लास्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर दे रखी है और एंगल एस पी आर दे रखा है हमें 135 और पी क्यू टी दे रखा है हमें 110 और हमसे पूछा है पी आर क्यू निकालना है, ये वाला एंगल। देखो कैसे निकालेंगे। अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ, क्योंकि ये और ये क्या है, दोनों लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल है, तो ये लीनियर पेयर से ये वाला निकल जाएगा और ये दोनों भी क्या है, लीनियर पेयर, तो ये और ये निकल गए। तो फिर इस ट्राइंगल में अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूँ, क्योंकि मुझे ये भी पता है और ये भी, तो थर्ड एंगल में निकाल लूँगी। देखो, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल एस पी आर इक्वल्स टू 180। लीनियर पेयर हो गए। क्यू पी आर प्लस एस पी आर, ये दोनों लीनियर पेयर। तो क्यू पी आर मुझे नहीं पता, लेकिन एस पी आर मुझे 135 पता है। तो यहाँ से क्यू पी आर कितना आ गया, 45 डिग्री। अब देखो ऐसे ही टी क्यू पी निकालना है, तो टी क्यू पी क्या हो जाएगा, टी क्यू पी एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू, या तो ऐसे निकाल लेते हैं दोनों को प्लस करके, ठीक है, ये वाला और ये वाला, या फिर हम लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसका सम बराबर होगा इंटीरियर एंगल्स के, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल गया, ये 110 प्लस 45 प्लस एंगल पी आर क्यू, तो पी आर क्यू कितना निकल जाएगा यहाँ से 65 डिग्री। तो हमें यही निकालना था, पी आर क्यू दैट इज 65 डिग्री। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर दे रखी है, बट फिगर देखने में थोड़ी ऐसे लगता है कि डिफ़िकल्ट सी है, नहीं निकल पाएगा, बट बहुत इजी है। हमें एंगल ओ जेड वाई, ये वाला एंगल, और वाई ओ जेड, ये वाला एंगल निकालना है। देखो, अगर मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल को भूल जाऊं, तो ये देखो एक बड़ा ट्राइंगल है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड, जिसमें एंगल एक्स दे रखा है 62 और एंगल वाई दे रखा है हमें कंप्लीट 54 और एंगल जेड ये मैंने लगा दी इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये था 62 और ये था 54, तो मैं यहाँ से एंगल जेड निकाल लेती हूँ पहले। एंगल जेड कितना आएगा, 180 माइनस 62 माइनस 54, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 64 डिग्री। तो ये कंप्लीट आ गया 64 डिग्री। अब देखो बड़े वाले ट्राइंगल का रोल खत्म। अब देखो छोटे ट्राइंगल में, ट्राइंगल वाई ओ जेड में, वाई ओ जेड में मुझे वाई पता है क्योंकि ये 54 है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा 27, और ये कंप्लीट 64 है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा 32। तो एंगल वाई प्लस एंगल ओ प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लग गई छोटे वाले ट्राइंगल में। एंगल वाई कितना है, 54 का हाफ दैट इज 27 डिग्री। एंगल ओ तो हमें नहीं पता, और एंगल जेड कितना है 32 हो जाएगा 64 का हाफ। तो यहाँ से एंगल ओ कितना निकल जाएगा, एंगल ओ निकलेगा 180 माइनस 27 माइनस 32, तो ये आ जाएगा 121 निकल के 121 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, एंगल वाई ओ जेड। देखो वाई ओ जेड, ये वाला एंगल, ये वाला तो आ गया वाई ओ जेड 121, और निकालना था हमें ओ जेड वाई। ओ जेड वाई कितना आ गया, ओ जेड वाई, ये अंदर वाला कितना आ गया, क्योंकि कंप्लीट 64 था तो अंदर वाला हो गया 32 डिग्री। दोनों एंगल निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिगर दे रखी है जिसमें ए बी पैरेलल है डी ई के, और जो ए ई है वो ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट कर रहा है ए और ई पॉइंट पे। एंगल बी ए सी दे रखा है 35 और सी डी ई दे रखा है 53। तो हमें निकालना है डी सी ई, ये वाला एंगल, सी एंगल बेसिकली। देखो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनके ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो 35 का ऑल्टरनेट क्या है, ये ई वाला एंगल, तो हम लिखेंगे एंगल डी ई ए, ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, सॉरी बी ए ई, ऑल्टरनेट एंगल, या बी ए सी लिख दो। तो ये डी ई ए यहाँ से कितना निकल जाएगा 35, डी ई सी 35 हो गया ये। अब देखो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल दे रखा है इन ट्राइंगल डी सी, ये वाला निकल गया 35
अब इसमें अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा दूँ तो ये दोनों मुझे एंगल पता है, तो मैं थर्ड निकाल सकती हूँ। तो एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, डी 53 है, सी नहीं पता, और ई कितना है 35। तो एंगल सी यहाँ से निकल जाएगा 180 माइनस 53 माइनस 35, ये आ जाएगा 92 डिग्री। तो एंगल सी को क्या लिखेंगे, डी सी ई, दैट इज 92 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फिगर दे रखी है जिसमें पी क्यू और आर एस क्या हैं, दोनों इंटरसेक्ट करें एट पॉइंट टी पे, और ये एक ट्राइंगल बन गया पी आर टी जिसमें एंगल पी 95, आर 40 दे रखा है, टी हमें नहीं पता, और एक ये ट्राइंगल बन गया टी क्यू एस जिसमें एंगल एस 75 है, टी नहीं पता और क्यू नहीं पता। अगर मैं इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के थर्ड एंगल निकाल लूँ और ये वाला एंगल इसका वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, और अगर मेरे पास ये दोनों एंगल होंगे तो इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के थर्ड निकल जाएगा। तो हमें यही निकालना है, एस क्यू और टी। देखो इन ट्राइंगल पी आर टी, ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये दे रखा है 40 डिग्री, ये दे रखा है 95, और पी टी आर निकालना है। तो यहाँ से पी टी आर निकल जाएगा 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो एंगल एस टी क्यू बराबर एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 45 डिग्री। हम कहेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये भी निकल गया और ये हमें पता है तो हम थर्ड निकाल लेते हैं। अगेन इन ट्राइंगल एस टी क्यू एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल टी क्यू एस, या फिर एस क्यू टी लिख देते हैं, और एंगल एस हो गया, क्यू हो गया और टी रह गया, तो क्यू टी एस इक्वल्स टू 180। एंगल टी एस क्यू कितना दे रखा है, टी एस क्यू 75, टी क्यू एस हमें निकालना है, या एस क्यू टी को एक ही बात है, और क्यू टी एस कितना है 45। तो ये कितना निकल जाएगा, एंगल टी क्यू एस 180 माइनस 45 माइनस 75। तो एंगल टी क्यू एस हमारा आ जाएगा यहाँ से कैलकुलेट करके 60 डिग्रीज। तो अगर हम इसको एंगल एस क्यू टी भी लिखें तो भी एक ही बात है, 60 डिग्री आ गया ये वाला एंगल हमारा, हमें यही निकालना था, 60 डिग्रीज निकल गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिगर दे रखी है हमें फिफ्थ क्वेश्चन में, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के, और पी क्यू और एस आर जो है वो पैरेलल हैं, पी क्यू और एस आर, और हमें एंगल दे रखा है एस क्यू आर 28 और क्यू आर टी दे रखा है 65। तो हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं। देखो यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल एस आर क्यू, इस ट्राइंगल में अगर हम लगाएंगे सो एंगल क्यू आर टी, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये बराबर हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के, एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस आर। ये दे रखा है हमें 65, ये दे रखा है हमें 28 डिग्री। तो क्यू एस आर निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 65 माइनस 28, तो क्यू एस आर आ गया क्यू एस आर, ये वाला एंगल, ये आ जाएगा यहाँ से 37 डिग्री। अब देखो सिंस जो पी क्यू है वो पैरेलल है एस आर के, और ट्रांसवर्सल जो पी एस है वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी और क्यू पे, सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। सो एंगल पी एस आर प्लस एंगल एस पी क्यू इक्वल्स टू 180। रीजन क्या है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इज 180। तो पी एस आर क्या है, पी एस आर, इसमें तो दो एंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब y प्लस जो हमने निकाला 37, y प्लस 37 प्लस 90 डिग्री एस पी क्यू 90 डिग्रीज है इक्वल टू 180। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y कितना आ जाएगा 53 डिग्री। अब देखो राइट ट्राइंगल एस पी क्यू में एंगल पी क्यू एस ये x
प्लस एंगल पी एस क्यू वाई इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा. एंगल पी क्यू एस इन ट्राइंगल एस पी क्यू, पी क्यू एस प्लस पी एस क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये है x और ये है 53 इक्वल्स टू 90. तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 37 डिग्री. x आ गया 37 और y आ गया 53. दोनों वैल्यूज निकल गई. 6 क्वेश्चन देखो. इन फिगर द साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट्स s and if the bisector of PQR and angle PRS meet at point T, ये T पॉइंट पे मीट करा है तो हमें प्रूफ करना है TQR जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल का QPR का हाफ है इस एंगल का. तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे. पहले एक बार ये वाला ट्राइंगल लेके चलेंगे और फिर ये वाला. इन ट्राइंगल PQR वी हैव, इस वाले ट्राइंगल में PQR वी हैव एक्सटीरियर एंगल PRS. ये किससे बना है? एंगल P प्लस एंगल Q, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है. तो PRS बराबर हो गया एंगल P और एंगल Q के. अगर मैं दोनों तरफ से हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, हाफ ऑफ एक्सटीरियर एंगल PRS और हाफ ऑफ P प्लस हाफ ऑफ Q. मैंने हाफ से मल्टीप्लाई इसलिए किया बिकॉज मुझे क्वेश्चन में हाफ प्रूफ करना है और यहाँ पर भी हाफ हो गया. सो हाफ ऑफ एक्सटीरियर एंगल PRS का हाफ मैं TRS भी लिख सकती हूँ बिकॉज देखो जो PRS है वो PRT और TRS से बना है. तो मैं इसको एंगल TRS भी लिख सकती हूँ. तो हो जाएगा हाफ ऑफ P प्लस एंगल TQR, एंगल Q को TQR. इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1. अब देखो फिर से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, अब इस वाले ट्राइंगल में QRT ये वाला ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल TRS, जो TRS है एक्सटीरियर, वो बराबर है एंगल TQR प्लस एंगल T के. इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1. देखो अब इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो गई. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हाफ ऑफ एंगल P प्लस हाफ ऑफ TQR इक्वल्स टू TQR प्लस एंगल T. ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से. TQR से TQR कैंसिल. हाफ ऑफ एंगल P इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल T. एंगल P क्या है? QPR और T को क्या लिख सकते हैं? QTR. देखो हाफ ऑफ एंगल QPR इक्वल्स टू एंगल QTR. हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल TQR हाफ ऑफ एंगल QPR क्या, तो हमने प्रूफ कर दिया. हेंस प्रूफ. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू.